इस हंसते खेलते परिवार की ये उन खुशनुमा दिनों की तस्वीर है जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बेटा रूस में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, बेटी कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रही थी, पिता डीटीसी में ड्राइवर थे। लेकिन एक ही झटके में इनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। पहले 23 साल के जवान बेटे की मौत हुई और फिर पूरे परिवार ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। वजह जानेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। इस परिवार का ये 2.5 पेज का सुसाइड नोट बता रहा है कि कैसे कुछ लोग बड़ी आसानी से किसी की जिंदगी से खेल सकते हैं। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मैंने 20 लाख रुपए पिताजी से लिए थे क्योंकि पिताजी ने अपनी जमीन बेची थी, लेकिन हम ठगे गए। आलोक सिन्हा हमारी और हमारे बेटे की मौत का कारण है। आज हम मर रहे हैं, कल वो किसी और को फंसाएगा, उसे भी मार देगा। ऐसे व्यक्ति को खुला छोड़ देना दूसरों की मौत के समान है। भगवान दास। सुसाइड नोट में परिवार के मुखिया भगवान दास ने किसी आलोक सिन्हा को अपने पूरे परिवार की मौत का जिम्मेदार बताया। आखिर ये आलोक सिन्हा है कौन और उसका इस परिवार के दर्दनाक अंत से क्या रिश्ता? ये जानने से पहले जरा इस परिवार की कहानी समझ लीजिए। ये भगवान दास हैं। सेना से रिटायरमेंट लेकर डीटीसी में बस ड्राइवर बन गए। ये इनकी पत्नी शारदा, ये उनके बेटे कुलदीप और ये उनकी बेटी सरिता। जाफराबाद के इसी घर में इन सब की लाश मिली थी। भगवान दास ने परिवार समेत खुदकुशी की 2 बड़ी वजहें थी। एक तो जवान बेटे की अचानक मौत और दूसरा खुद के साथ हुई धोखाधड़ी। भगवान दास के बेटे कुलदीप की 19 अगस्त को दिल्ली में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो रूस में MBBS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। 2 साल पहले बेटे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए भगवान दास ने जिंदगी भर की जमा पूंजी एक ऐसे आदमी के हवाले कर दी जिसने इन्हें धोखा दे दिया। भगवान दास ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, अपने बच्चे को MBBS में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए मैंने डोनेशन के तौर पर आलोक सिन्हा को 35 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उसने मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं कराया और 35 लाख में से केवल 10 लाख रुपए ही लौटाए। उसके पास 25 लाख रुपए बकाया हैं। उसने 3 बार 5 लाख रुपए के चेक दिए, लेकिन वो बाउंस हो गए। भगवान दास ने वापस मिले 10 लाख रुपए में कुछ पैसा और जोड़कर अपने बेटे को MBBS कराने रूस भेज दिया। लेकिन पिछले महीने जब बेटा छुट्टी पर घर लौटा तो पिता के साथ हुई धोखाधड़ी का पूरा किस्सा सुनकर तनाव में आ गया। पिता के सुसाइड नोट में भी इस बात का पता चल रहा है। मेरे बच्चे को ये चिंता थी कि मेरी वजह से पैसे दिए गए। अगर आलोक समय पर पैसा दे देता तो मेरा बच्चा जिंदा होता। हमारी और हमारे बच्चे की मौत का जिम्मेदार आलोक सिन्हा और नसीम अहमद है। नसीम ने ही हमें आलोक सिन्हा से मिलवाया था। नसीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का काम करता है। भगवान दास ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि आलोक सिन्हा ने उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगा दी। मेरे बेटे की मौत एक हादसा नहीं हो सकती क्योंकि वो इतना कमजोर नहीं था। हाँ, वो इस बात के लिए जरूर चिंतित था कि आलोक सिन्हा को 2014 में मेडिकल कॉलेज में MBBS के एडमिशन के लिए 30 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए का DD बनवा कर दिया था, लेकिन एडमिशन नहीं कराया। उसने हमारा पैसा अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगा दिया और 5 लाख रुपए नकद और DD ही वापस किए। ये कहानी एक ऐसे फरेब की है जिसमें जिंदगी भर की कमाई लुट गई और फिर जिंदगी भी छिन गई। पुलिस तफ्तीश कर कार्रवाई की तैयारी कर रही है, लेकिन अपराधी को उसके किए की सजा कब मिलेगी ये कोई नहीं बता सकता।